यूकेपीएससी आरओ, एफआरओ और लोअर पीसीएस परीक्षा, धोखा कहाँ होता है आप लोग के साथ और कहाँ आप गलती करते हैं। देखिए होता क्या है कि या तो अभ्यर्थी या कुछ शिक्षक, कोचिंग संस्थान पूरा फोकस जीएस पे कर देते हैं और वास्तव में जीएस तो उस पेपर का आधा भी नहीं है। आइए मैं आपको इस पेपर की गणित समझाता हूँ पूरी क्या है। दरअसल में जो पेपर लोअर आरओ एफआरओ का है ये टोटल 150 मार्क्स का है और 150 मार्क्स में से 50 मार्क्स का जो है आपका रीजनिंग मैथ्स आता है और जिसका रीजनिंग मैथ्स में 35 to 40 मार्क्स हो गया वो सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाता है। रिमेनिंग बचा 100 मार्क्स का। 100 में से पिछले 2 साल को उठा के देखें तो 40 to 44 मार्क्स का उत्तराखंड आता है, लगभग आधा। तो जीएस कितना बचा? 52, 50, 55 या 56 या 60 मार्क्स का। तो पूरे 150 मार्क्स में जीएस जो है वो 55 से 60 नंबर का है, उत्तराखंड 40 से 45 नंबर का आता है और रीजनिंग मैथ्स पूरे 50 नंबर का आता है। अब हम क्या करते हैं, सारा फोकस जीएस पे कर देते हैं और जीएस पे फोकस करने के बाद स्कोर उतना नहीं बढ़ पाता है। यही वजह है कि जीएस विजन में जितने भी बैच चल रहे हैं, जो 24 फरवरी से लक्ष्य बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अलग अलग हमारा शुरू हो रहा है, उसमें हम 3 क्लास दे रहे हैं। एक रीजनिंग की दे रहे हैं, एक उत्तराखंड दे रहे हैं और एक जीएस की दे रहे हैं। यही वजह है कि प्री का रिजल्ट हमारा हमेशा सबसे बेस्ट रहता है। मेंस का रिजल्ट भी इसलिए बेस्ट रहता है क्योंकि मेंस हमारे 12 महीने का मेंस चलता है, लगातार मेंस चलता है, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद चलता है, 12 महीने का मेंस चलता है। तो प्री अगर आपको निकालना है तो ध्यान रखना, रीजनिंग मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद स्पीड। स्पीड नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे। अगर 25-30 सवाल करके आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये बात उनसे पूछिएगा जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था या कुछ नंबर से रह गए थे। रीजनिंग मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, उत्तराखंड और जीएस को भी देखना है। उत्तराखंड को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 40 to 44 मार्क्स हो चुका है जो पहले 20 नंबर का आता है। रणनीति बेहतर करो, दिशा सही करो और गाइडेंस सही जगह से लो, सिलेक्शन पक्का होगा। नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद।